हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रवि पांडे है और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि एमपी पुलिस फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आखिर ऐसी क्या समस्या है ईएसबी के समक्ष, हमारी सरकार के समक्ष कि एक एग्ज़ाम का रिजल्ट 2 साल से प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे, वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है नोटिफिकेशन जून में आया था, फॉर्म जून में भरे गए, एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर 2023 में हुआ था। फर्स्ट फेज़ का रिजल्ट इन्होंने 7 मार्च को दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा लेट होता है। सितंबर के बाद इन्होंने मार्च में रिजल्ट दिया और लास्ट फिजिकल हुआ था 21 नवंबर 2024 को। 21 नवंबर से अगर अपन देखें तो अभी 21 जनवरी आने वाली है, यानी 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और फाइनल रिजल्ट अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। अगर फिजिकल के बाद से रिजल्ट का देखें तो 2 महीने का समय, अमूमन 1 से 2 महीने का समय सामान्य है ईएसबी की अभी तक की जो स्थिति रही है उस हिसाब से बात करें तो। लेकिन 2025 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जिनका कैलेंडर ईएसबी ने अपडेट किया है, अपलोड किया है, उनके जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, रूल बुक आ रहे हैं, फॉर्म भरे जाने हैं 28 जनवरी से, नोटिफिकेशन रूल बुक आ रही है 18 जनवरी को, 17 जनवरी को, मतलब इतना पहले सब प्रोसेस हो रही है। तो फिर ये रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं ना। तो ये मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है, इवन शर्म करने वाली बात है कि एक एग्ज़ाम जिसका कि नोटिफिकेशन यानी रूल बुक आया था, ये तो थोड़ी पहले आ गया होगा, 10 दिन पहले और नोटिफिकेशन आया होगा, ठीक है। जून 2023 से जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, हम जनवरी लास्ट में बात कर रहे हैं 2025 में कि रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं आया, ठीक है। तो मतलब अपने आप में ये शर्म करने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ईएसबी मतलब इस लीचड़पंथी में आ गया कि रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। 2017 में आखिरी बार एसआई का एग्जाम हुआ था, 2025 चल रहा है, 8 साल तक इस पद के लिए कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। मतलब पुलिस व्यवस्था में इन्हें मतलब पुलिस बल की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये क्या सिस्टम चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, इसकी जो प्रोसेस है पुलिस की, वो एग्जाम तक ठीक चली थी। एग्जाम तक आपको पता है कि ये वो टाइम था जब पटवारी वाला पूरा मामला पीक में था, बहुत चरम पे चल रहा था मुद्दा। इसकी वजह से फिर इनसे जो है तो रिजल्ट लेट हुआ और फिर फिजिकल, बरसात, ये वो कितने बहाने बता के फिजिकल किसी तरह घसीट पसीट के फिजिकल कराए। अब इनसे रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आपने देखा अखबार में खबरें रोज आती हैं। एक खबर आई थी जब फिजिकल कंप्लीट हुआ था कि दिसंबर में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दिसंबर निकल गया, रिजल्ट नहीं आया। फिर एक खबर आपने और देखी होगी जिसमें यह था कि मार्च से ट्रेनिंग सेशन प्रारंभ होना है, जिसमें आरजीपीवी के साथ कुछ समझौता हुआ था पुलिस मुख्यालय का कि इनको जो नए रिक्रूट आएंगे बच्चे, तो इनको मतलब कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। तो मार्च से वो ट्रेनिंग प्रारंभ होनी है। तो आप देखिए कि अगर मार्च से प्रारंभ होनी है तो जनवरी में उम्मीद की जा सकती है कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल होगा, डीवी होगी, ज्वाइनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा बैच बना के, तो 2 महीने तो लगभग लग जाएंगे। तो इस हिसाब से जनवरी में रिजल्ट आ जाना चाहिए, आधे जनवरी तक। पर हम बात कर रहे हैं जब 15 जनवरी निकल चुकी है। आपने अभी रिसेंटली एक और देखा होगा, लेटर आपने देखा होगा पुलिस मुख्यालय का है, जिसमें कि पुलिस मुख्यालय होमगार्ड को लेटर लिख रहा है, पीएचक्यू होमगार्ड को लेटर लिख रहा है, आपने देखा होगा। इसमें क्या हुआ है कि होमगार्ड में जो एक निश्चित टाइम पे 4 या 5 साल सर्विस करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं बच्चे होमगार्ड कोटे से जाने के लिए। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 4 साल, 5 साल, 2 साल, व्हाटएवर, मुझे कंफर्म नहीं पता है। इस बेसिस पे होमगार्ड कोटे से जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके डीओबी या कुछ इससे रिलेटेड इशू आ रहे थे। ईएसबी ने बताया था पीएचक्यू को, पीएचक्यू ने होमगार्ड को बताया कि भाई हमें डिटेलमेंट भेजो, तो ये भेजेंगे। अभी मतलब अभी लेटर आया है होमगार्ड के पास, अब होमगार्ड उन सब की जानकारी इकट्ठी करेगा, इसके बाद पीएचक्यू को भेजेगा, फिर पीएचक्यू भेजेगा ईएसबी को, ठीक है। यानी इस पूरी प्रोसेस में 10 से 15 दिन लगना आम बात है। यानी अगर अपन इस को भी काउंट करें तो जनवरी का महीना आपका गया, फरवरी में आप समझो कि फरवरी में रिजल्ट आएगा,
ठीक है, अभी ये कह नहीं सकते कि फरवरी में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ये कि हो सकता है थोड़ा जल्दबाजी कर लें तो जनवरी लास्ट में आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। मैं केवल इस पे बात कर रहा हूं कि जैसे एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, 2025 में जो एग्जाम होने उनके धड़ाधड़ नोटिफिकेशन दे रहे हैं, और एक तरफ हम ये कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट भी जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों विरोधाभास क्यों? आप सब पे एक बराबर प्रोसेस करिए ना, आप रिजल्ट जारी करिए, टाइम से रिजल्ट इनका एग्जाम्स हो। अब फिजिकल कराने में हमें मार्च से लेके नवंबर का समय लग गया, फिजिकल कराने में फर्स्ट फेज का रिजल्ट देने में सितंबर से मार्च हो गए, 6-6 महीने 8-8 महीने हम इसमें समय ले रहे हैं। ठीक है, एसआई भर्ती 2017 से आई ही नहीं है, तो क्या चल रहा है ये? मुझे बहुत दुख होता है ये मतलब कहते हुए कि मध्य प्रदेश में जो युवाओं की स्थिति है, 5000 वैकेंसी आएगी, 7000 वैकेंसी आएगी, पुलिस बल में 5000-7000 वैकेंसी क्या मायने रखता है? यूपी में सब इंस्पेक्टर भर्ती आई थी, लगभग 9,500 या 10,000 पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर में, जितने की अपने यहाँ कांस्टेबल का नहीं आता एग्जाम। अभी एएसआई हेड कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं इस साल, 94 पोस्ट कुल रखी है। ये क्या कर लेंगे 94 व्यक्ति, क्या कर लेंगे? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट, मतलब ये रोबोट तो नहीं है ना कि 94 व्यक्ति पूरा जो मिनिस्ट्रियल है होमगार्ड ये पुलिस का ये पूरा संभाल लेंगे। तो हम मतलब क्या कर रहे हैं, कैसा तंत्र बना रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं 2019 में एसआई की प्रिपरेशन शुरू किया था, आज 2025, 6 साल निकल गए हैं। 21 साल का था जब मैं तैयारी शुरू किया था, आज 27 साल का हूँ, एसआई का एक अटेम्प्ट देने को नहीं मिला है। अब ये भर्ती क्या पता कब आएगी, कब एग्जाम होगा, तब तक में मैं ओवर एज हो जाऊंगा या कि मेरा फिजिकल नहीं निकलेगा। तो आप सोचिए ऐसे कितने डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जिनका आप भविष्य खा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कम से कम जो भी 2, 4, 10, 15 भर्तियां आप निकालते हैं उनको थोड़ा रेगुलर निकालिए, थोड़ा सिस्टम अच्छा रहे। वर्ग 2 का आपने सिलेबस चेंज कर दिया, मैथ वगैरह में आपने देखा होगा कि मतलब मैथ का एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उन्होंने सिलेबस में डाल दी है। कम से कम 1-2 महीने पहले आगाह कर देते बच्चों को कि सिलेबस में परिवर्तन किया जाना है, बच्चे तैयार हो जाते। अब आपने एग्जाम होना है मार्च में, ठीक है, और आधे जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी को आप बता रहे हैं कि आपका सिलेबस बदला जा चुका है। तो ये क्या तरीका है? थोड़ा एक सिस्टम अच्छा हो कि बच्चों को लगे कि हाँ हमें जानकारी, हमें क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है। किसी को कुछ पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी कोई भरोसा नहीं है ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आएगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कुछ भी नहीं पता। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत पटवारी डाल दी, जो कि पटवारी अपने आप में इंडिविजुअल भर्ती हुआ करती थी, 2017 में एग्जाम हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मतलब अब जैसे एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज होता है तो वो पहले बता देता है कि भाई इस साल से सिलेबस बदलने वाला है, आप भी ऐसा बता दो। आपका ठीक है, आपको विभाग से जानकारी नहीं मिलती तो विभाग वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप सिलेबस बदलने वाले हैं तो थोड़ा 2-3 महीने पहले बता दें, रिजल्ट समय पे जारी करवाइए। ये मतलब इतना गंदा तरीका हो गया है, इतना गंदा सिस्टम डेवलप हो गया है कि मुझे बड़ा दुख होता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग वीडियो शेयर करिए, किसी मतलब ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो कि सरकार को मतलब हम लोगों की आवाज़ पहुंचा सके। और दूसरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सरकार से, ईएसबी से कि कृपया करके मैं आपके चरणों में लेट जाता हूं कि आप ये प्रक्रियाएं सही कर दीजिए। हमारा ओबीसी रिजर्वेशन का केस 5-6 साल से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि ओबीसी को 14% आरक्षण देना है, 27% आरक्षण देना है। 6 साल से हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए 6 साल से जो बच्चे 13% प्रोविजनल रिजल्ट में आ रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। मतलब उनको लग रहा है कि हम सिलेक्ट हो गए, पर यह भी नहीं कि फाइनल अभी होगा कि नहीं होगा। तो पंचायत का चुनाव होना है, 2 महीने में मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। रिजर्वेशन का मामला फंसा हुआ था, कहाँ सीटों का कैसा क्या आवंटन करना, 2 महीने में मामला खत्म हो गया। हमारे लिए रिजर्वेशन का मामला 6 साल से अटका पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने प्रायोरिटी में हैं, है ना, सरकार की नीति बनाने में कितनी प्रायोरिटीज में युवा आते हैं। यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6 साल से केस नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा है कि 87% मतलब 14% दें ओबीसी रिजर्वेशन या 27% दें। तो अब मतलब मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा मत करिए। बहुत बहुत समस्याएं होती बच्चों को, बेरोजगारी का दर्द इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि मैं मतलब बता नहीं सकता। जो व्यक्ति बेरोजगार होगा, तैयारी कर रहा होगा, वो समझ रहा होगा कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है। रात में नींद नहीं आती, इतनी मानसिक प्रताड़ना, इतनी एंग्जाइटी, दुनिया भर की समस्याएं उस व्यक्ति के दिमाग में रहती हैं जिसे अपना घर भी चलाना है और
तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि लेट होता जा रहा है, लगातार मेरी उम्र बढ़ रही है, नौकरी नहीं है, पर चूंकि अब मन लग गया है तैयारी में, तो उसी में उलझा हुआ है व्यक्ति, है ना। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब प्रक्रियाओं को सही करिए, अन्यथा एक तरफा मना कर दीजिए कि हमें आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से इस रिस्क को ले, या तो आप ये बोल दीजिए। तो चलो ठीक है, व्यक्ति को ये लगे कि भाई हमारे लिए किसी को कोई कदर नहीं है, हम अपनी स्वेच्छा से अपने भविष्य के लिए इस राह पे आए हैं, इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो ऐसा हो जाए, या तो फिर अगर आप एक कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं तो उसमें हम लोग भी आते हैं जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए फिर सिस्टम भी सही करना पड़ेगा। तो वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए सरकार तक। हाथ जोड़ के निवेदन है कि रिजल्ट जारी करिए। इतने बच्चे इतना फ़ोन लगा रहे, इतने मैसेज कर रहे हैं, सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। क्या बता दें रिजल्ट कब आएगा, है ना। आपको सांत्वना देने के लिए ये बता सकता हूँ कि फरवरी तक में आ सकता है। तो कुछ लोगों को सांत्वना मिल जाएगी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा तो गालियाँ देंगे। ऑब्वियस सी बात है, गालियाँ देने 4 महीने 2 महीने से बोल रहे हैं रिजल्ट अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, है ना। तो हमें भी नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, लेकिन फरवरी तक में उम्मीद है आने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।